तेजस ने किया सायली का 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट चोरी। रेणुका को लगा शॉक्ड। सीरियल उड़ने की आशा के अपकमिंग ट्रैक में तेजस अपने लोन की रकम चुकाने के लिए करने वाला है सायली के 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट चोरी। लेकिन सायली के पैसे मांगने पर रेणुका को लगने वाला है बड़ा झटका। देशमुख परिवार की सुबह हमेशा की तरह हलचल भरी थी, लेकिन आज सायली के चेहरे पर अजीबसी बेचैनी थी। वो अपने लैपटॉप पर अकाउंट्स चेक कर रही थी, क्योंकि उसका 20 लाख का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अचानक रद्द हो गया था। यह वही प्रोजेक्ट था जिसके लिए उसने दिन रात मेहनत की थी और जिसे पाने में उसे महीनों की जद्दोजहद लगी थी। लेकिन जब उसने क्लाइंट के मेल को ध्यान से पढ़ा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेक पर से उसका नाम से हटाकर किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया था, और वो नाम था तेजस देशमुख। सायली की आंखों में अविश्वास और गुस्सा एक साथ उमड़ आया। उसने तुरंत सारा डाटा देखा और पाया कि तेजस ने उसके अकाउंट से पैसे निकालकर खुद के बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए थे। पूरे 20 लाख रुपये। सायली के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संयत रखा। वो सीधे शोरूम पहुंची, जहां तेजस अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में बिजनेस की सफलता का जश्न मना रहा था। महंगे कपड़े, नई कार और गर्व भरी मुस्कान, ये सब देखकर सायली के भीतर आग लग गई। उसने तेजस से सीधा सवाल किया, क्या तूने मेरे 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट अपने नाम कर लिया? तेजस मुस्कराते हुए बोला, सायली, बिजनेस में कभी कभी थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। आखिर हम फैमिली है ना? सायली ने गुस्से में कहा। फैमिली का मतलब किसी की मेहनत पर डाका डालना नहीं होता। लेकिन तेजस ने बात को मजाक में उड़ा दिया। इतना सीरियस क्यों हो रही है? तू तो फिर से कमा लेगी। सायली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो टूटना नहीं चाहती थी। वो वहां से निकलकर सीधा रेणुका के कमरे में पहुंची। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्दों में दृढ़ता थी। आई, मुझे अपने पूरे 20 लाख वापस चाहिए। तेजस ने मेरे पैसों से अपना काम चला लिया है। रेणुका ने सायली की बात सुनते ही जैसे किसी गहरी चोट का अनुभव किया। क्या बोल रही है तू, सायली? तेजस ऐसा कैसे कर सकता है? सायली ने चुपचाप अपने मोबाइल पर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दिखाईं। हर प्रमाण साफ बता रहा था कि पैसे उसी के अकाउंट से निकले हैं और तेजस ने उन्हें अपनी लग्जरी गाड़ी और नया ऑफिस सेटअप में खर्च कर दिया। रेणुका की सांसें रुक सी गईं। उन्होंने तुरंत तेजस को बुलवाया। जब तेजस कमरे में आया तो उसे अंदाजा नहीं था कि सायली ने उसकी करतूत पकड़ ली है। रेणुका की आंखों में गुस्सा और निराशा थी। तेजस, तूने अपनी भाभी का कॉन्ट्रैक्ट चुराया और उसके पैसे खर्च कर दिए? तेजस ने तुरंत जवाब देने की कोशिश की। माँ, वो बस अस्थायी ट्रांसफर था, मैं वापस कर देता। सायली ने बीच में कहा, तेजस, तूने वो पैसे वापस नहीं किए, तूने उन्हें खर्च कर दिया, और वो भी उस प्रोजेक्ट के लिए जो मेरा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। परेश और सचिन भी अंदर आ गए। परेश ने गुस्से में कहा, तेजस, तुझे शर्म नहीं आए? सायली ने घर की इज्जत और नाम कमाने के लिए मेहनत की और तूने उसकी पीठ में छुरा घोंपा। तेजस कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने बस बिजनेस बढ़ाने के लिए किया, सबके भले के लिए। सायली ने सीधा जवाब दिया, तेरे भले के लिए तेजस, सबके नहीं। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन आत्मसम्मान भी। रेणुका अपने बेटे की तरफ देखा। तेजस, जब तूने सायली के पैसों से अपने शौक पूरे किए, क्या तुझे एक पल भी शर्म नहीं आई? तेजस ने सिर झुका लिया, लेकिन अब माफी से बात बनने वाली नहीं थी। सायली ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे अपने पूरे 20 लाख वापस चाहिए। मैं किसी एहसान के पैसे नहीं लूंगी, यह मेरी मेहनत थी और मुझे उसका हक चाहिए। रेणुका ने तेजस से कहा, सायली का हक उसे मिलेगा। आज ही बैंक जाकर पैसे ट्रांसफर कर दो। तेजस ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। तेजस ने कुछ कहने की कोशिश की, माँ, मैं चुका दूंगा, पर रेणुका ने उसकी बात काट दी। अब कुछ नहीं कहना, पहले अपने कर्मों की कीमत समझ। तूने जो खोया है वो पैसे से नहीं लौटेगा। तूने अपनी माँ की नज़र में इज्जत खो दी है। उस रात रेणुका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बचपन से तेजस को सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता है। लेकिन आज वही बेटा इन दोनों बातों को भूल गया था। उन्होंने तय किया कि अब से सचिन और सायली ही घर और बिजनेस दोनों के फैसलों में प्राथमिकता पाएंगे। अगले दिन उन्होंने शोरूम के दस्तावेजों में सायली का नाम जोड़ दिया। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सचिन के शोरूम पहुंचने से। उसके साथ उसके पिता परेश भी हैं। सचिन के चेहरे पर आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों झलकते हैं। उसने तय कर लिया है कि आज वो अपने पिता को वो सम्मान देगा जिसके वे हकदार हैं। शोरूम में कदम रखते ही सचिन कर्मचारियों से कहता है कि वो अपने पिता के लिए एक विशेष कुर्सी की व्यवस्था करें। सब हैरान हैं,
लेकिन सचिन का लहजा बेहद सम्मानजनक है। वो सभी के सामने घोषणा करता है कि आज से शोरूम का प्रबंधन और जिम्मेदारी उसके पिता परेश के हाथों में होगी। वो ये भी कहता है कि उसके माता पिता ही उसकी प्रेरणा हैं और वही अब इस व्यवसाय के असली मार्गदर्शक होंगे। परेश को जब माला पहनाकर शाल ओढ़ाई जाती है तो उनके चेहरे पर गर्व और विनम्रता का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है। रेणुका, उनकी पत्नी, को भी मंच पर बुलाया जाता है ताकि दोनों को समान रूप से सम्मान दिया जा सके। माहौल में शांति और सम्मान की भावना भर जाती है, पर वहीं एक कोने में खड़े तेजस और रोशनी के चेहरे पर बेचैनी और असहजता साफ झलकती है। दोनों को ये स्वीकार करना कठिन लग रहा है कि अब सारी बागडोर परेश के हाथों में चली जाएगी। सचिन आगे बढ़कर औपचारिक रूप से घोषणा करता है कि अब से शोरूम के नए मालिक परेश देशमुख हैं। पूरे स्टाफ की तालियों की गूंज के बीच तेजस एकदम स्तब्ध रह जाता है। उसके लिए ये सब किसी झटके से कम नहीं था। उसके चेहरे पर मिश्रित भाव हैं, हैरानी, असुरक्षा और थोड़ी शर्म। वो समझ नहीं पा रहा कि अभी हुआ क्या है। तभी शोरूम के दरवाजे से एक और व्यक्ति प्रवेश करता है, श्री संतोषी, जो कभी तेजस के प्रमुख व्यावसायिक सहयोगी रह चुके हैं। तेजस उन्हें देखकर चौंक जाता है। वो जानता है कि अगर श्री संतोषी ने ये सब देखा तो उसका नाम और प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लग सकते हैं। वो तुरंत अपने पिता से अनुरोध करता है कि कुछ देर के लिए कुर्सी खाली कर दे ताकि वो स्थिति को संभाल सके। परेश बिना कुछ कहे उसे समझदारी से देखता है लेकिन कुछ जवाब नहीं देता। तभी दो ग्राहक अंदर आते हैं और तेजस से नाराजगी जताने लगते हैं। वे पूछते हैं कि कई हफ्तों पहले एडवांस देने के बावजूद उनका ऑर्डर अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। माहौल अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। श्री संतोषी भी आगे बढ़ते हैं और तेजस से उसके हाल के लेनदेन और कामकाज के बारे में सवाल करते हैं। तेजस कुछ बोल नहीं पाता। सचिन आगे आता है और शांत स्वर में सबके सामने सच्चाई रखता है। वो बताता है कि कंपनी के पैसों का सही उपयोग नहीं हुआ और कुछ धनराशि शोरूम के विकास में लगने के बजाय निजी खर्चों में चली गई। ये सुनकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। परेश का चेहरा उदासी से भर जाता है। वो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और ग्राहकों तथा श्री संतोषी से विनम्रता से माफ़ी मांगते हैं। वो यह वादा करते हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई परिवार स्वयं करेगा। उनकी बातों में ईमानदारी और विनम्रता की गहराई है। शोरूम में मौजूद सभी लोग उनकी सादगी और जिम्मेदारी से प्रभावित हो जाते हैं। दूसरी ओर तेजस खुद को संभाल नहीं पाता। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है। उसे लगता है कि सचिन ने जानबूझकर उसके खिलाफ माहौल बनाया है। घर पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सचिन पर आरोप लगाता है कि उसने सारा नाटक सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए किया। उसकी बातें सुनकर सायली आगे बढ़ती है और अपने पति का समर्थन करती है। वो कहती है कि सचिन ने हमेशा परिवार की इज्जत बचाई है और अगर उसने आज सच्चाई बताई है तो वो केवल इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि सभी जिम्मेदारी से काम करें। रोशनी, जो तेजस के साथ खड़ी है, सचिन पर सवाल उठाती है। उसे लगता है कि सचिन ने जानबूझकर श्री संतोषी को बुलाया ताकि तेजस की गलती सबके सामने उजागर हो। ये सुनकर सायली का धैर्य टूट जाता है। वो रोशनी से कहती है कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले इंसान को खुद अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए। माहौल घर में भी तनावपूर्ण हो जाता है। परेश, जो अब तक चुप थे, आखिरकार अपनी शांत आवाज में हस्तक्षेप करते हैं। वे तेजस से कहते हैं कि किसी भी गलती को छिपाने की बजाय उससे सीखना जरूरी होता है। वे उसे याद दिलाते हैं कि परिवार और व्यवसाय दोनों का असली मूल्य विश्वास और जिम्मेदारी पर टिका होता है। परेश कहते हैं, सफलता वही है जो ईमानदारी से मिले, न कि दिखावे से। उनकी बातों में अनुभव और जीवन का सच्चा सार छिपा है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सचिन, सायली, रेणुका और रोशनी सब चुप हो जाते हैं। परेश धीरे से कमरे से निकलते हैं, पर उनके शब्द सबके दिल में गूंजते रहते हैं। सचिन उनकी ओर देखता है और मन ही मन सोचता है कि यही वो सच्चा आदर्श है जिसे वो अपने जीवन में अपनाना चाहता है। उधर तेजस अपने कमरे में अकेला बैठा है। उसके मन में ग्लानि और उलझन है। उसे एहसास होता है कि वो अपने गुस्से और अहंकार में कितना कुछ खो चुका है। बाहर बारिश शुरू हो चुकी है, जैसे प्रकृति भी उसे एक नई शुरुआत का संकेत दे रही हो। शायद अब वक्त आ गया है कि तेजस खुद को बदल दे ताकि परिवार फिर से एक साथ खड़ा हो सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।